इतनी सारी धमकियों के बाद, पूरे अरब की धमकियों के बाद ईरान नहीं रुका। ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं, ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिका की एम्बेसी को नुकसान पहुंचाया है, एम्बेसी पर हमला किया है। कई सारे ड्रोन दागे, ज्यादातर ड्रोन को रोक लिया गया। 2 ड्रोन अमेरिका की एम्बेसी पर जाकर गिरे, अमेरिका की एम्बेसी पूरी तरह से तबाह हो गई। यकीन नहीं आ रहा होगा, जिगर आपका फड़फड़ा रहा होगा। सबूत दिखा रहा हूं, देखिए, सऊदी अरब में अमेरिका की एम्बेसी तबाह। हजरत, अब आप देखिए सऊदी अरब का लीपापोती। सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर कहा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, कि कुछ ड्रोन दागे गए थे अमेरिका की एम्बेसी पर, हमने ज्यादातर रोक दिए। 2 ड्रोन जाकर एम्बेसी पर गिरे, जिससे छोटी मोटी आग लग गई। अब मैंने आपको दिखा दिया है पहले ही वो वीडियो कि ये किसे छोटी मोटी आग कह रहे हैं। सच्चाई ये है कि अमेरिका की एम्बेसी सऊदी अरब में पूरी तरह से तबाह हो गई है। अमेरिका के अधिकारी यूरोप की तरफ भागने की तलाश में हैं और छुप रहे हैं, जान बचा रहे हैं। सोचिए, तमाम अरब ने, तमाम यूरोप ने, तमाम नेटो ने धमकी दी। फ्रांस ने कह दिया वॉरशिप भेज दूंगा, एक क्राफ्ट करियर भेज दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ब्रिटेन ने कहा यूं कर देंगे। लेकिन ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ईरान ने एक बार फिर से दुबई में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को बूम बूम करके उड़ा दिया है। ये शमशेर भाई, और भी एक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शमशेर भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इस साइड में आ जाओ। उधर बहरैन में सिक्योरिटी और आवाम के बीच झड़प हो रही है। सिक्योरिटी इसलिए सड़क पर है कि आवाम प्रदर्शन न करे। आवाम प्रदर्शन कर रही है ईरान के समर्थन में। देखिए, उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा दुबई में हमारा भी एक बेस था, जिस बेस पर भी हमला हुआ, लेकिन हमारी फौज सुरक्षित है, नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। ईरान लाइन से सबको पीट रहा है। अल्लाह अकबर, क्या जिगरा है ईरान का भाई, क्या जिगरा है। यूएन के अंदर अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन रो रहे हैं। खासकर अरब देश तो आंसुओं से रो रहे हैं कि ईरान बहुत मार रहा है, ईरान हमारी अखंडता को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, ईरान ने उसी यूएन में कहा कि हम जंग तो नहीं चाहते हैं,
लेकिन हमारी अखंडता को नुकसान पहुंचेगा तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम नहीं झुकेंगे। यूएन के अंदर ईरान ने बोल दिया है। ईरानियन आईआरजीसी ने ऐलान किया है कि हमने समुद्र में एक और टैंकर पर, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में एक और टैंकर पर हमला किया है। अमेरिका के मिडिल ईस्ट के सेंटकॉम कमांड ने कंफर्म किया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की 50,000 फौज मिडिल ईस्ट में ईरान से लड़ रही है। अमेरिका के हाउस स्पीकर ने बड़ा खुलासा किया कि इजराइल अकेला ही ईरान पर हमला करने वाला था। डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मिलकर ऑपरेशन करना पड़ा, वरना पलटवार ईरान अमेरिका पर तब भी करता। तब भी ईरान यही मानता कि इजराइल से हमला अमेरिका ने करवाया है। तो उधर भी अमेरिका फंसा, इधर भी अमेरिका फंसा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ी खबर ये, अमेरिका के मिडिल ईस्ट में अपने एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो रहे हैं। ये रही रिपोर्ट, ये रहा सबूत, जिसके बाद अमेरिका सोच रहा है कि जहां भी, जैसे साउथ कोरिया, जापान, यूक्रेन, अलग अलग जगह पर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं, उन सबको इकट्ठा करके मिडिल ईस्ट पे ले आया जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अरब देशों के एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो रहे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम डैमेज भी हो रहे हैं। वहीं जैसे मैंने बताया था, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी है। देखा जा रहा है कि लगातार मिडिल ईस्ट में और भारी भरकम टैंकर अमेरिका के पहुंच रहे हैं। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। एक और बड़ी जानकारी, किस तरह से हमारी फेक न्यूज कितनी चल रही है, फेक न्यूज कितनी चल रही है, मैं आपको समझा देता हूं।